जब सब इंस्पेक्टर बदतमीजी करे तो आखिरकार फिर हम किसके पास जाएं? यानी कि जब पुलिस वाले ही आम जनता के खिलाफ हो जाए तो आम जनता न्याय मांगने के लिए फिर किसका दरवाजा खटखटाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। मेरे पीछे से आप अंदाजा लगा लेंगे, मॉडल पुलिस स्टेशन गांधीनगर ये लिखा हुआ है और इस समय हम गांधीनगर में ही मौजूद हैं। एक महिला मेरे साथ में मौजूद है जो ये कह रही है, इल्जाम लगा रही है कि एक सब इंस्पेक्टर ने बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से उनके साथ बदतमीजी की है। पर आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई कि एक सब इंस्पेक्टर जो हमारे लिए ही बनाए गए हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए गए हैं, वो हमारे ही अगेंस्ट हो जाएं और हमारे साथ बदतमीजी करें। और इस बदतमीजी का सबूत भी है उस महिला के पास। अब आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। पूजा जी, क्या हुआ, कैसे हुआ और ये सब इंस्पेक्टर ने आपके साथ में गलती या बदतमीजी कब की, ये बताइए। ये सब इंस्पेक्टर ने रात को किया है मेरे साथ। रात को वो हमारे घर आए हैं मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए। ना ही उनके पास कोई अरेस्ट वारंट था, ना ही उनके पास कोई पेपर था। उन्होंने हमारे से आते के साथ 4 लोगों को वो लोग लेके आए थे, हाथापाई करनी शुरू कर दी। तो मैंने उनको कहा कि मैं अकेली हूँ घर के अंदर, मेरे बच्चे भी अकेले हैं, मैं ऐसे इनको नहीं जाने दे सकती। इनको कल रात से फीवर है 102 और ये बंदा बीमार है, आप ऐसे कैसे उठा के ले जा सकते हो? हम मॉर्निंग में आते हैं आपके पास। इतना बोला मैंने तो उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी, मुझ पे भी हाथ उठाया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। और उसके बाद वो कपड़े भी हैं, मेरे पास कपड़े भी हैं। वो लोगों को दिखाइए, ये देखिए, मेरा सूट फाड़ दिया पूरा, ये देखिए। उसके बाद इन्होंने, जब मैंने इनसे वो मांगा कि आप अरेस्ट वारंट दिखाओ मेरे हस्बैंड का, तो मुझे कहते हैं गाड़ी में पड़ा है। मैंने कहा आप जाओ गाड़ी में जाके लेके आओ अरेस्ट वारंट, तब मैं भी चलती हूँ आपके साथ और मेरे बच्चे भी चलेंगे। तो बोलते हैं कि फिर कहते हैं आपकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं और सुबह 11 बजे इनको लेके आ जाना। मैं 11 बजे 10-12-1 बजे। सब इंस्पेक्टर का नाम क्या है? रहमतुल्ला। इसी पुलिस स्टेशन में है। मैं जब यहाँ पे आई हूँ 12 बजे, तब इन्होंने आते के साथ ही हमसे मेरे को धक्का मारा इतनी तेज, मतलब हस्बैंड के साथ थी। मैं दोबारा मुझे पीछे कर दिया। मैं उनसे बात कर रही थी, इन्होंने मुझे धक्का मार के पीछे करा और उनको ले जाके लॉकअप में बंद कर दिया। उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक्चुअली गाड़ी का केस है जिस वजह से इन्होंने उनको अरेस्ट करा है। जिस लड़के के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी उसके नाम पे है। जो पेमेंट आई है वो पेमेंट जिस पार्टी से हमने ली गई है, वो पार्टी भी जो है ना, क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड की है। पैसा भी मेरे हस्बैंड का है, सिर्फ एक दोस्त के नाम पे ट्रांसफर करवाया था। इस वजह से गाड़ी दोस्त के नाम पे ले ली, एक गुड फेथ में दोस्त के साथ ले ली। तो वो दोस्त के साथ कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था। अभी कम से कम 15 दिन पहले कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस बात पे। इसी थाने में ये रहमतुल्ला ने कॉम्प्रोमाइज कराया था कि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, आप या तो गाड़ी सेल करके अपने पैसे ले लो, या जब तक पैसे नहीं दे सकते तो भैया है हमारे, उनके पास गाड़ी रखवा दी थी कि जब तक हम, या तो हम पैसे दे देंगे तो हमारे नाम पे हो जाएगी, वो पैसे दे देगा तो उसकी हो जाएगी गाड़ी। तो एक मीडिएटर भैया हैं, उनको दे दी गई थी गाड़ी, उन्होंने रखी थी, उनके पास थी। लेकिन इन्होंने क्या करा कि दोबारा उस लड़के ने आके यहाँ पे झूठा केस डाला मेरे हस्बैंड के ऊपर और ये डायरेक्टली मेरे घर आ गए। रात को आके 11 बजे ये कहते हैं कि हम बंद करेंगे तुम्हारे को। आप भी वहाँ पर मौजूद थी, यानी कि एक महिला भी वहाँ पर मौजूद थी। क्या महिला कांस्टेबल इनके साथ में थी? नहीं, कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। 4 इनके साथ हवलदार या जो भी थे, 4 पुलिस वाले इनके साथ थे वर्दी में। और वो लोगों के पास कोई अरेस्ट वारंट था? अरेस्ट वारंट नहीं था, हथकड़ियाँ थी उनके पास। पर वो लेकर जाएंगे, पर उसका कोई अरेस्ट वारंट भी तो होना चाहिए। नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। जब मैंने इनसे बार-बार ये बात बोली तब भी उनके पास, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। अच्छा, ये सब तो रात को हुआ। अभी दोबारा धक्का किस वजह से मारा है? दोबारा धक्का मेरे को उनसे अलग किया है। जैसे मैं उनसे बात कर रही थी ना, जैसे हम लोग बात करने के लिए आए थे कि आप उस दूसरी पार्टी को जिसने केस करा है, जिसने पर्चा लगाया, आप उसको बुलाओ, हम बैठ के बात करते हैं। अगर वो ये बात बोलता है कि हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, ठीक है मेरे इतना पैसा बनता है, जो भी हमारा मैटर है आप सॉल्व करवाओ, पुलिस अलग है, आप मैटर को सॉल्व करवाओ। तो सॉल्व करवाने की वजह ना तो इन्होंने दूसरी पार्टी बुलाई, ना कोई मतलब इन्होंने उठा के उनको बंद कर दिया और मुझसे पैसे मांग रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सब अगर बात की जाए एसपी साहब का ऑफिस है, आप वहाँ गए अपनी बात लेकर, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे मैं गई अपनी बात लेके। एक्चुअली 2 महीने पहले हम लोग कंप्लेंट लेके आए थे, मेरी कंप्लेंट थी जी। तो एसपी सर ने हमारी उस कंप्लेंट को मार्क किया था और यहाँ पे भेजी थी इस थाने में। रहमतुल्ला जी के पास वो कंप्लेंट आई थी, रहमतुल्ला जी ने उस कंप्लेंट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया और उसके बाद उसके बदले उन्होंने ये जो क्या कहते हैं, गाड़ी का केस है, ये झूठा केस हमारे ऊपर लगा दिया। और आज क्या बोल रहे हैं? आज ये बोल रहे हैं कि बस उनको बंद कर दिया, केस चलेगा, क्या होगा मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस मैटर में। बच्चे, रात को कब पुलिस वाले आए थे और पुलिस वालों ने मम्मा के साथ क्या किया?
आंटी मुझे पता नहीं कब आए थे, पर लेकिन इतना पता है वो जब आए उन्होंने मम्मा को साथ हाथापाई करी और मम्मा के कपड़े फाड़े। नहीं, जब वो आपके साथ हाथापाई कर रहे थे आपने ये बात नहीं कही कि ये तो एक महिला का अधिकार है कि अगर आप ऐसा करेंगे आपके साथ एक फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए हम जैसे लोगों के साथ डील करने के लिए? आपने एक बार नहीं बोला? मैंने बोला था लेकिन वो कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके की मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ की हूँ नहीं, मैं दिल्ली की हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मैं यहाँ ना किसी को जानती हूँ ना मैं किसी को यहाँ पे पहचानती हूँ। अब उनको ये पता है कि भाई लड़की अकेली है तो उसके साथ कुछ भी करो। मैं 1 साल पहले यहाँ पे आई थी, मेरे हस्बैंड ने सतवारी से अपना मकान बेच के सारा पैसा यहाँ पे गांधीनगर एक शॉप पे लगाया। इन लोगों ने गुड फेथ में सारा पैसा हमारा खा लिया और आज हमारे को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। इन बच्चों के हक का भी पैसा खा गए और उल्टा उठा के इनको बंद भी कर दिया। और वो जो साथ में आपका जो पार्टनर था, वो पार्टनर को अभी तक ये लेके आए हैं? नहीं लेके आए उसको। इनफैक्ट ये रहमतुल्लाह जी ने वकील करवा के उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी करवा दी। इन्होंने हमें 2 महीने तक धक्के खिलाए हैं। हम रोज यहाँ पे आए हैं, रोज यहाँ पे आके हमने एप्लीकेशन के लिए कहा है कि हमारी एप्लीकेशन पे आप कुछ करो। इन्होंने कुछ नहीं करा। इनफैक्ट ये लोग उन लोगों के साथ मिल गए, इन्होंने सारा हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। इन्होंने हमारे को एसपी साहब के पास अब वापस गई हैं आप, क्या वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी? एसपी साहब के पास अभी हम गए थे, एसपी साहब ने कहा है कि आपकी बात सुनी जाएगी, अभी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं फिर आई हूँ अब एसएचओ साहब के पास, उन्होंने एसएचओ सर को भी फोन करा है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आप जाओ अंदर बात करो। लेकिन अभी तक एसएचओ सर नहीं आए हैं, मेरी कोई बात नहीं हो पाई है उनसे। तो ये एक पूरा इंसिडेंट है। अब इनका जो मैटर है वो इनका मैटर है, उस मैटर पे हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है और उसमें हमारा बोलना जायज भी नहीं है। पर अब बात क्या है? अब बात ये है कि एक महिला, पहले आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हो विदाउट अरेस्ट वारंट, दूसरा आप एक महिला के साथ हाथापाई कर रहे हो जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं है। एक महिला के आप कपड़े फाड़ रहे हो और उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर आकर दोबारा वही सब कुछ कर रहे हो जो आपने एक रात पहले किया। वो बच्चे इस समय इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनके दिमाग पे क्या इस समय असर पड़ रहा होगा कि इनकी मदर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, रो रही है, पिता इस समय जेल में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो उनके दिमाग में एक कितना बड़ा ट्रॉमा जो है वो हो गया है। और कहीं ना कहीं इस समय हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एसपी साहब के साथ एसएचओ, इवन अब आहिस्ता आहिस्ता रैंक बढ़ाते जाइए, एसएसपी, डीजीपी, सबसे, कि आखिरकार अगर ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत ही ज्यादा नाम खराब होने वाले चांसेस तो पक्का है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास आम जनता अपने जितनी भी परेशानियां हैं वो लेकर आने से रही, वो नहीं आएगी अपनी कोई भी परेशानी लेकर। जब इसी तरह से अगर आंसू बहाने हैं, हम आंसू बहाते बहाते इस दरवाजे के अंदर जाते हैं और ये सोचते हैं कि परेशानियां दूर हो जाएंगी और हंसते हंसते बाहर आना चाहते हैं। पर यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ से अंदर जा रही हैं ठीक है, वहां से बाहर आ रहे हैं तो रो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ये न्याय का एक रास्ता शुरू होता है और न्याय के देवता हमें फिर आशीर्वाद देते हैं फ्रॉम कोर्ट। अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये न्याय का पहला जो रास्ता है, अगर वो ही अन्याय करने लगे आम जनता के साथ तो फिर आखिरकार न्याय का रास्ता फिर अपनाएगा कौन, न्याय के रास्ते पे जाएगा कौन? आपको क्या लगता है किस तरह की कार्यवाही जो है इससे सब इंस्पेक्टर पर होनी चाहिए? और एक शख्स जो 102 बुखार झेल रहा है, हो सकता है कि वो कोविड पॉजिटिव भी हो, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए कोविड की वेव चल रही है। बिना कोविड टेस्ट किए उस शख्स को रखा गया है और बिना चेकिंग किए आप एक पेशेंट को अंदर रखे हुए हैं विदाउट उनके दूसरे पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं तो गलत होगा ना। एक महिला के साथ तो आपने गलत किया, दूसरा वो पेशेंट भी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें हम नहीं बोलेंगे, पर एक पेशेंट और एक महिला, 2 छोटे बच्चे, इनके बारे में सोचकर एटलीस्ट जितने जल्दी हो सके कोई एक्शन लीजिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोई जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।